बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी एल्बो पेन के हवाले से। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि भाई हमारे जो एल्बोज़ हैं उस पर दर्द आ रहा है या दर्द की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, ये क्यों होती है, इसके वजूहात के बारे में बात करेंगे, इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो अक्सर जो हमारी यंग पॉपुलेशन है या मेल है या फीमेल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फीमेल को ले लेते हैं तो उनमें एल्बो पेन क्यों होता है। तो बेसिकली उन पर अगर वर्कलोड ज़्यादा हो तो ये एक वजह बन सकती है। अगर वो घर के काम ज़्यादा करती हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कुकिंग ज़्यादा करती हो तो ये मूवमेंट उसमें ज़्यादा होती है, तो ये सारा जो वर्कलोड है ये हमारे एल्बो पे पड़ रहा होता है, तो ये एक वजह बन सकती है। इसके अलावा अगर एक फ़ीमेल है वो कपड़े ज़्यादा धोती हैं तो वो जब कपड़े निचोड़ती है तो ये सारा जो वर्कलोड होता है ये हमारे एल्बो पे पड़ रहा होता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा अगर हम मेल्स की तरफ देखें तो अगर वो वज़न वाला काम करते हैं, फीमेल हो या फीमेल हो, अगर कोई बंदा वज़न ज़्यादा उठाता है, ऐसे उठाता है तो वज़न का काम करता है, तो ये भी एक वजह बन सकती है, क्योंकि ये सारा स्ट्रेन जो होता है ये हमारे एल्बो पे पड़ रहा होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो जो शुगर केन की फैक्ट्री होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहले हुआ करती थी, अभी भी हमारे जो बहुत सारे विलेजेस हैं वहाँ पे ऐसे होता है कि शुगर केन के जूस को एक बड़े से कढ़ाई में उसको डाल के उसको बॉयल किया जाता है और उसको प्रॉपर हिलाया जाता है। एक बड़ा सा चमचा होता है, उसके साथ ऐसे ऐसे करके उसको मिक्स किया जाता है। तो अगर वो एक बंदा वो काम करता है, उसके भी एल्बोज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो उसमें भी तो ये भी एक वजह हो सकती है एल्बो पेन की। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अगर चोट लग जाए आपको तो वो भी एक वजह बन सकती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसे बीमारियां भी हैं वो भी वजह बन सकती है, फॉर एग्जांपल गेंटिया हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तो ये भी एक वजह बन सकती है। अच्छा, अगर आपको काम करते वक्त यहाँ पे दर्द हो रहा है, बाहर साइड पे, इस साइड पे दर्द हो रहा है, इस साइड पे नहीं, इस साइड पे दर्द हो रहा है, तो इसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं। अगर आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं कि आपको टेनिस एल्बो है या नहीं है, तो इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है। आप अपने हाथ को इस पोजीशन में लेके आए, यहाँ पे दूसरे हाथ से प्रेशर डालें नीचे नीचे की तरफ, और इस हाथ को ऊपर की तरफ धकेल लिया करें या ऊपर की तरफ जोर लगाया करें ऐसे। तो अगर आपको यहाँ पे बाहर की तरफ दर्द हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको टेनिस एल्बो है। अब टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट क्या है, तो इस टेनिस एल्बो में ज़्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं वो दवाइयाँ देते हैं, बट इसमें दवाइयाँ काम नहीं करती। तो इसको ठीक कैसे करेंगे फिर, इसके लिए आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाएं। आप कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, जिसको हम ठंडा टकोर कहते हैं, ठंडा टकोर दे सकते हैं, किसी हद तक आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं किसी हद तक। बट अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत वक्त से हो रहा है और इन दो चीज़ों के साथ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। फिर डॉक्टर आपको यहाँ पे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाते हैं। 2 या 3 इंजेक्शन से बात ख़त्म हो जाती है। वक्फे वक्फे से 2 या 3 इंजेक्शन जब आप लगाते हो तो आपका दर्द ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर आपको पेन अंदर के साइड पे है, फॉर एग्जाम्पल आपको एल्बो का पेन है, इस साइड पे नहीं इस साइड पे अगर आपको है, तो फिर ये किस चीज़ की अलामत है, इसको हम गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। तो गोल्फर्स एल्बो का ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो उसमें भी आप फिजियोथेरेपी करवाएं, उससे रिकवर हो जाता है। मेडिकेशंस इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, तकरीबन बस हेल्पफुल ना ही समझे तो ठीक है, हेल्पफुल नहीं है, आप मेडिकेशन से ये ठीक नहीं कर सकते। आप फिजियोथेरेपी करवाएं, अगर आपको फिजियोथेरेपी के साथ अमूमन ये फिजियोथेरेपी के साथ ठीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजियोथेरेपी के साथ ठीक नहीं होता तो फिर उसी तरह आपको यहाँ पे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं। 2 या 3 इंजेक्शन से बात ख़त्म हो जाती है। अमूमन 2-3 इंजेक्शन जब वक्फे से बंदा लगाता है तो ये ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको एल्बो पेन है तो ये ना करें कि आपको या टेनिस एल्बो है या गोल्फर्स एल्बो है या गेंटिया है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अपने आप से डायग्नोज करना छोड़ दें। हमारे लोगों में ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है कि लोग अपने आप से ही डायग्नोज करके अपने आप ही सेल्फ मेडिकेशन किया करते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए। जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आपको पता चल सके कि इसके वजूहात हो सकते हैं तो क्या हो सकता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाए, उनसे अपना चेकअप करवाए, उनसे प्रॉपर डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बनाए और उसको प्रॉपर ट्रीट करें। सेल्फ मेडिकेशन से दूर रहें और अपने आप को खुद डायग्नोज करने से रोकें, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।